Yes, good afternoon, students. Today we are doing next topic, that is loan from financial institute. बेटा borrowed fund में जो हमारा लॉन्ग टर्म सोर्स है वो क्या है हमारा बेटा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। ठीक है, इसमें क्या कह रखा है बेटा, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं बेटा वो क्या करते हैं, वो बिजनेस को, बिजनेसमैन को या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को क्या करते हैं बेटा, फंड प्रोवाइड करते हैं, मतलब लोन प्रोवाइड करते हैं। बेटा आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रियलाइज, उन्होंने रियलाइज़ किया कि सिर्फ और सिर्फ जो कमर्शियल बैंक्स है, कमर्शियल बैंक्स आर नॉट सफिशेंट, जो कमर्शियल बैंक्स है वो सफिशेंट नहीं है कि जो बिजनेसमैन है उनकी फाइनेंशियल नीड को पूरा करने के लिए। तो उन्होंने फील करा कि देयर मस्ट बी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, कुछ ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के होने चाहिए जो क्या करें, इंडस्ट्रीज़ को या बिजनेस एंटरप्राइजेस को क्या करें, फाइनेंशियल सपोर्ट करें। ठीक है, इसके लिए क्या हुआ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश हुए थे। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं बेटा वो हमारे लॉन्ग टर्म फाइनेंस की नीड को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। क्लियर। अब जो है हमारा जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है बेटा, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो बोरोड फंड का सोर्स है, ये इसके क्या क्या मेरिट्स होते हैं। अगर एक फर्म फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के थ्रू क्या करती है, लोन लेती है, तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो फर्स्ट बेनिफिट है लॉन्ग टर्म फाइनेंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बिजनेस एंटरप्राइजेस को बेटा लॉन्ग पीरियड के लिए क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं। तो एक तो ये बेनिफिट है कि हमें लॉन्ग टर्म के लिए लोन मिल जाता है। सेकंड हमारा क्या है बेटा, मैनेजीरियल एडवाइस। क्या करा गया है इसमें, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं ना बेटा वो क्या करते हैं, एडवाइस भी देते हैं, फाइनेंशियल क्या करते हैं बेटा, फाइनेंशियल एडवाइस ऑन वेरियस मैटर। जो वेरियस मैटर्स होते हैं एक बिजनेस एंटरप्राइज के, उनको कुछ सजेशंस भी देती है, उनको एडवाइस देती है। और ये क्या करते हैं, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म जो लोन की रिक्वायरमेंट होती है रीजनेबल रेट पर उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। ठीक, उसके बाद है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं ना बेटा, वो कंपनीज़ के जो शेयर्स होते हैं या डिबेंचर्स होते हैं उनको सब्सक्राइब करते हैं, मतलब उनको परचेज़ कर लेते हैं, ताकि कंपनी को इजीली क्या हो जाए, फंड प्रोवाइड हो जाए। ठीक है, वो कंपनी के शेयर्स और डिबेंचर्स को परचेज़ कर लेते हैं। देन अंडर राइटर, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं बेटा वो क्या करते हैं, अंडर राइटर का भी काम करते हैं कंपनी के लिए। अंडर राइटर होता है ना, जो कंपनी के शेयर्स और डिबेंचर्स को जो जनरल पब्लिक को इशू किया जाता है उसमें कुछ वो अपनी कंसेंट देते हैं ना अंडर राइटर, उसको सेल करने में हेल्प कराते हैं। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट अंडर राइटर का भी काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं वो क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट्स को क्या करते हैं बेटा, गारंटेड लोन प्रोवाइड करते हैं। वो तो आपको पता है ये लोन देते हैं। और लोन इन फॉरेन करेंसी, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं वो क्या करते हैं, अगर आपने कोई बिजनेस एंटरप्राइज ने, किसी कंपनी ने फॉरेन से मशीन इंपोर्ट करनी है तो उसके लिए फॉरेन करेंसी की नीड होती है। तो फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूट होते हैं बेटा वो कंपनीज को फॉरेन करेंसी की फॉर्म में भी क्या करते हैं बेटा, लोन प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारे बेनिफिट्स थे कि अगर हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से क्या लेते हैं बेटा, लोन लेते हैं। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। इसकी लिमिटेशंस क्या है कि इसमें बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो कंपनी को फुलफ़िल करनी होती है। एक तो फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, और उसके बाद क्या होता है बेटा, ये जो इंस्टीट्यूट होते हैं ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं रिगार्डिंग डिविडेंड पेमेंट, कि डिविडेंड की पेमेंट आप अगर हमारा पहले क्राइटेरिया को क्लियर करोगे, हमारे इंटरेस्ट की पेमेंट करोगे तभी आप पे कर पाओगे। तो ये कुछ कंपनीज की एक्टिविटीज़ पे रिस्ट्रिक्शंस भी लगा देती हैं। ठीक है, और कई बार क्या होता है बेटा, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं वो क्या करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अपने नॉमिनी को क्या करते हैं, अपॉइंट करवाते हैं। ठीक है, और वो कंपनी की जो पावर्स हैं उस पर क्या कर देते हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं। तो ये है बेटा हमारी लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है। अब बेटा जो ये है हमारा, इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट बोरोड फंड, शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है, ये आपके सिलेबस से कट है बेटा, आईसीडी ये आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है बेटा, अब इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है बेटा, फैक्टर केप्ट इन माइंड बिफोर सेलेक्टिंग ए सुटेबल सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। कि बेटा जब भी हम बिजनेस फाइनेंस के सोर्स को क्या करते हैं, चूज़ करते हैं, मीन्स हमने जो बिजनेस के लिए फाइनेंस है उसके लिए हमें बोरोड फंड यूज़ करना है या ऑनर फंड को यूज़ करना है, तो कुछ फैक्टर्स होते हैं बेटा वी शुड कीप इन माइंड।
हमें उन फैक्टर्स को माइंड में रखने के बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि कितना फंड हम बोरोड फंड के थ्रू अरेंज करेंगे और कितना फंड हम ऑनर फंड के थ्रू अरेंज करेंगे। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट है बेटा हमारा कॉस्ट इन्वॉल्व। सबसे पहले यू शुड कीप इन माइंड, आपको क्या रखना है, माइंड में रखना है कि हम कहाँ से फंड अरेंज करें। तो बेटा ऑब्वियस है कि आप फंड कहाँ से अरेंज करोगे, जहाँ पे कॉस्ट क्या होगी उसकी कम पड़ेगी, ठीक है ना। तो हम कहाँ से लोन लेंगे या कहाँ से हम किसके थ्रू पैसा इकट्ठा करेंगे जिसकी हमें कॉस्ट क्या पड़ेगी बेटा, कम पड़ेगी। तो आपको क्या देखना है कि इसमें आपने ध्यान में रखना है कि अगर हम क्या करते हैं बेटा, बोरोड फंड का सपोज इंटरेस्ट रेट 12% है, और अगर हम ऑनर फंड के थ्रू अगर हम फंड अरेंज करते हैं तो उसका जो खर्चा हमारा नियर अबाउट 15% है, तो हम बोरोड फंड को प्रेफर करेंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम एक फैक्टर को माइंड में नहीं रखेंगे, क्योंकि वेरियस फैक्टर्स होते हैं, वी शुड कीप इन माइंड, ठीक है। हमें बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो माइंड में रखने होते हैं जब हम क्या करते हैं बेटा, लोन हमें फंड अरेंज करना होता है। तो हम जनरली क्या होता है कि आप ऐसे सोर्स से फंड अरेंज करोगे जिसकी कॉस्ट क्या होगी बेटा, लेस होगी, ताकि आपको उसका बेनिफिट मिले, ठीक है बेटा। सेकेंड पॉइंट है हमारा बेटा फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द फर्म। तो बेटा देखो, अब आपको ये देखना है कि जो आपकी फर्म है उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी कैसी है। अगर उसकी आपकी फर्म की जो फाइनेंशियल कैपेसिटी क्या साउंड है, मतलब आपके पास फाइनेंस की कमी नहीं होती, तो यू शुड प्रेफर बोरोड फंड। आपको क्या करना होगा बेटा, बोरोड फंड को प्रेफर करना होता है। क्यों करना होता है बेटा, क्योंकि बोरोड फंड में हमारी क्या होती है बेटा, लीगल ऑब्लिगेशन होती है कि वी शुड पे द इंटरेस्ट ऑन टाइम। हमें टाइम पर क्या करना होता है बेटा, इंटरेस्ट की पेमेंट करनी होती है। तो आपकी अगर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या साउंड है तो इट मीन्स आप आसानी से इंटरेस्ट की पेमेंट कर पाओगे। और बोरोड फंड के थ्रू अगर हम फंड अरेंज करते हैं ना बेटा, तो उसकी जो कॉस्ट होती है वो जनरली क्या होती है बेटा, कम होती है। बोरोड फंड का एडवांटेज क्या है कि इसकी कॉस्ट कम होती है, क्योंकि इसमें फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं आती। फ्लोटेशन कॉस्ट मैंने आपको बताया था बेटा, शेयर और डिवेंचर्स को, शेयर्स सिक्योरिटीज़ को इशू करने में जो कॉस्ट पड़ती है, जैसे प्रोस्पेक्टस हो गया, अंडर राइटर की फ़ी हो गया, ब्रोकर की फीस, कमीशन हो गया, ये सब क्या होते हैं बेटा, इसके कॉस्ट होती है, फ्लोटेशन कॉस्ट। तो बोरोड फंड के थ्रू कंपनी को फ्लोटेशन कॉस्ट बेयर नहीं करनी पड़ती, ये इसका एडवांटेज है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या होता है, ये रिस्की होता है। रिस्की क्या होता है, अगर हम टाइम पे इंटरेस्ट की पेमेंट ना कर पाए। लेकिन हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बेटा, साउंड है, तो हम इजीली इंटरेस्ट की पेमेंट कर पाएंगे। तो अगर हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बेटा, साउंड है, तो हम किसके थ्रू फंड अरेंज करेंगे, बोरोड फंड के थ्रू, ठीक है। और अगर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन स्टेबल नहीं है तो आप किस पर डिपेंड रहोगे बेटा, ऑनर फंड पे। क्लियर हुआ ये पॉइंट। नेक्स्ट है हमारा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब हमें ये भी देखना है कि हमारा बिजनेस कैसा है, सोल है, पार्टनरशिप में है, कंपनी है। तो आपको माइंड में रखना है, ये चीज़ें भी ध्यान में रखना है, क्योंकि बेटा अगर आप कब अगर क्या है बेटा, अगर आपकी जो कंपनी को, अगर आपका क्या है बेटा, सोल है या पार्टनरशिप है, तो आप किस पर डिपेंड रहोगे फाइनेंस के लिए, लोन पर, ट्रेड क्रेडिट पर, है ना, इन चीज़ों पर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट पर आप क्या रहोगे, डिपेंड रहोगे। और अगर हमारी क्या है, कंपनी है, तो हम क्या प्रेफर करेंगे, इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिबेंचर, ठीक है। तो अभी क्योंकि एक सोल पर्सन तो शेयर इशू नहीं कर सकता ना, तो हमें क्या देखना पड़ेगा कि हमारा फॉर्म कैसा है बिजनेस का। अगर हम, हमारी पार्टनरशिप फॉर्म है या हमारा क्या है बेटा, सोल बिजनेस है, तो हम किस पर डिपेंड रहेंगे, लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, ट्रेड क्रेडिट, इन पर डिपेंड रहेंगे। और अगर हमारा क्या है बेटा, कंपनी है, तो हम शेयर्स और डिबेंचर्स को इशू कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा बेटा टाइम पीरियड। जब हमें सोर्स को डिसाइड करना है कि हमें फंड कहाँ से अरेंज करना है, हमें ये भी देखना है कि हमें जो कितने टाइम पीरियड के लिए लोन चाहिए, फंड चाहिए, ठीक है। अगर तो हमें बेटा क्या चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए चाहिए, तो हम ट्रेड क्रेडिट, ठीक है, ट्रेड क्रेडिट के थ्रू क्या कर सकते हैं, फंड अरेंज कर सकते हैं, या आप पब्लिक डिपॉजिट्स के थ्रू भी कर सकते हो, ठीक है। और अगर हमें क्या चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए फंड चाहिए या मीडियम टर्म के लिए चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो हम शेयर्स, डिबेंचर्स के थ्रू पैसा अरेंज करेंगे। और मीडियम टर्म के लिए चाहिए तो आप लोन फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक्स के थ्रू या पब्लिक डिपॉजिट्स के थ्रू भी कर सकते हो। पब्लिक डिपॉजिट में बेटा जो टाइम पीरियड होता है 6 to 3 years है, तो आप उसको शॉर्ट टर्म में भी ले सकते हो, अगर सिक्स मंथ के लिए चाहिए अगर, और आपको मोर देन 1 year चाहिए तो वो आपका मीडियम टर्म में आ जाएगा, ठीक है बेटा।
तो ये हो गया। उसके बाद है नेक्स्ट फैक्टर है वो क्या है बेटा, हमारा रिस्क इन्वॉल्व। तो जब आप डिसाइड करोगे कि आपको फंड किससे अरेंज करना है, तो यू शुड कीप इन माइंड द फैक्टर रिस्क। फैक्टर कौन सा देखोगे आप, रिस्क। मैंने आपको बताया कि बोरोड फंड क्या होता है बेटा, वो रिस्की होता है। रिस्की आपको पता है क्यों होता है, क्योंकि हमारी क्या लीगल ऑब्लिगेशन होती है। अगर क्या है, यू कांट बेयर द रिस्क, अगर आप रिस्क बेयर नहीं करना चाहते तो आप किसको प्रेफर करोगे, ऑनर फंड को, क्योंकि आपने रिस्क बेयर नहीं करना। और अगर आप रिस्क बेयर कर सकते हो तो आप किसको प्रेफर करोगे, बोरोड फंड को। तो आप पे डिपेंड है कि आप कितना रिस्क बेयर कर सकते हो। देन कंट्रोल। कंट्रोल का पॉइंट बेटा मैंने आपको बताया था कि इक्विटी शेयर होल्डर आर द ऑनर ऑफ द कंपनी, वो कंपनी के ऑनर होते हैं। अगर कंपनी इक्विटी शेयर इशू करती है, इट मीन्स कंपनी क्या कर रही है बेटा, अपना कंट्रोल लूज कर रही है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ पर्सन्स शेयर परचेज करेंगे उतने उसके ऑनर हो गए। तो अगर आप कंट्रोल को अपने हैंड में रखना चाहते हो तो आप या तो बोरोड फंड के थ्रू क्या करोगे बेटा, फंड अरेंज करोगे, ठीक है। तो और अगर आप क्या करते हो, आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि अगर आपका कंट्रोल क्या हो रहा है बेटा, लूज हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, इक्विटी शेयर के थ्रू फंड अरेंज कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका जो बेटा फ्लेक्सिबिलिटी। अब फ्लेक्सिबिलिटी पता ही आपको, फ्लेक्सिबल जिसमें आप आसानी से चेंजेस कर सको, ठीक है। जो क्या होता है बेटा, जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं, अभी इससे पहले जो मैंने टॉपिक बताया था कि अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट पे डिपेंड करते हैं तो वो हम पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं। तो जो वो रिस्ट्रिक्शंस जब लग जाती है तो कंपनी की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है ना। सो अगर आप क्या चाहते हो कि आपको कंपनी में फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे, तो हम फंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से ना लेकर किसको प्रेफर करेंगे बेटा, किसके थ्रू कर सकते हैं, ऑनर फंड के थ्रू, है ना। ऑनर फंड के थ्रू इक्विटी शेयर इशू करके, प्रेफरेंस शेयर इशू करके हम क्या कर सकते हैं, फंड अरेंज कर सकते हैं, जिससे हमारी उसमें वर्किंग जो बोलते हैं हम उसको, वर्किंग स्टाइल में फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। क्लियर। देन क्लेम ओवर एसेट्स, मैंने आपको बताया था कुछ सोर्स ऐसे होते हैं जिसके लिए हमें अपनी असेट्स को एज ए मॉर्टगेज के फॉर्म में रखना पड़ता है, और जब हम ऐसा करते हैं तो कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है, ठीक है। जैसे डिवेंचर्स है, डिवेंचर हमारे सिक्योर्ड लोन होता है, क्योंकि हमें कुछ क्या करनी पड़ती है बेटा, प्रॉपर्टी मॉर्टगेज के फॉर्म में रखनी पड़ती है। और जो शेयर्स होते हैं हमारे क्या होते हैं बेटा, अनसिक्योर्ड लोन होते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें कोई भी प्रॉपर्टी मॉर्टगेज के फॉर्म में नहीं रखना पड़ता, ठीक है। तो आपने देखना है कि अगर आप क्या करते हो, तो हमारी क्रेडिट वर्दीनेस कैसी है। अगर हमारी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी है तो हम बोरोड फंड पे डिपेंड रह सकते हैं, और कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस बहुत कम है तो हम किस पे, ओनर फंड पे डिपेंड रहेंगे, ठीक है ना। लास्ट पॉइंट है हमारा बेटा टैक्स बेनिफिट। मैंने आपको बताया भी था बेटा कि जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स होता है उसको हम जो कंपनी का प्रॉफिट होता है उसमें से जो इंटरेस्ट की पेमेंट होती है उसको हम डिडक्ट करने के बाद जो प्रॉफिट होता है उस पर टैक्स पे करते हैं, लेकिन डिविडेंड का बेनिफिट हमें नहीं मिलता है, ठीक है। और अगर आप टैक्स बेनिफिट चाहते हो तो हम बोरोड फंड के थ्रू क्या करेंगे, फंड अरेंज करेंगे, और अगर हम टैक्स बेनिफिट नहीं चाहते हैं तो हम ऑनर फंड को यूज़ करेंगे। तो ये था बेटा आपका लास्ट टॉपिक, दैट इज़ फैक्टर केप्ट इन माइंड बिफोर सेलेक्टिंग ए सुटेबल सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बेटा ये जो आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, अब साइड बाय साइड आप इसको प्रिपेयर कर लेना, आई विल टेक टेस्ट।